जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हम पहुंचे थाना डी डिवीज़न में। थाना डी डिवीज़न का गेट बंद था और किस तरह बंद था, अंदर जाने के लिए कैसे जंजीरें खोली गई, तो ये तो हमने आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग शिवसेना से जुड़े लोग हैं, अलग अलग यहाँ पे एक साथ मंच पर आए हैं, एक मंच पर युवा आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सभी शिवसेनाएं आज यहाँ पे इकट्ठी क्यों हुई है, भले इनके विचार अलग अलग हों, लेकिन वो मुद्दा कौन सा है जो अपने ये मतभेद को भुलाकर एक साथ शिवसेना मंच पर आई है, तो हम जानेंगे और उनसे सीधी बात करेंगे। और हम पहुँचे थाना डी डिवीज़न। जी हाँ, तो हम पहले बात करते हैं सुधीर कुमार सूरी से। तो मैं सुधीर कुमार सूरी से बात करते हैं। आप आगे आइएगा। आप यहाँ पे लाव लश्कर समेत आए हैं, वजह क्या है? वजह ये है जी, पहले तो मैं इसको उतार लूँ थोड़ा सा। वजह ये है जी, आज हमारे कुछ हिंदू भाई यहाँ पर आए हुए थे और कल मेरे को भूपिंदर सिंह ने धमकी लगाई थी जान से मारने की, और उसको इस थाने में बंद किया हुआ था। इन लोगों को नहीं मालूम था, ये लोग अपने काम के लिए आए, लेकिन उस आदमी ने, भूपिंदर सिंह ने, पुलिस की हथकड़ी लगी हुई में अपनी श्री साहब निकाल के इस लड़के के ऊपर हमला किया और इसको जान से मारने की पूरी कोशिश की। और अगर अवतार सिंह ASI यहाँ पे नहीं होते तो शायद आज इसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता, क्योंकि जैसा उसने बर्ताव किया, बड़ी किस्मत अच्छी है कि बच गया। अवतार सिंह ने बचा लिया और बाकी जो फोर्स यहाँ पे लगी थी उन्होंने उन लोगों को बाहर धक्का मारा और जो भूपिंदर सिंह है उसको दूसरी तरफ खींच के लेके गए तो बचाया। साथ में उसने गाली निकाली इसको माँ बहन की, और साथ में ये भी बोला कि तुम लोगों की हिंदू कौम, कुत्ती कौम को ख़त्म करना है, आपका नामो निशान मिटेना। इसलिए सब लोग यहाँ पे, सब हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। आपको लगता है कि जितना उन्होंने गालियाँ निकाली है, जो धमकी दी पुलिस कस्टडी में, वो इनकी हत्या कर सकते थे? जब उसके हाथ में श्री साहब है और पास में कोई भी नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, उसको हम निकाल तो नहीं सकते। अभी वहाँ अंदर ACP साहब आए हैं और ACP साहब से मैंने जब दरखास्त दी वहाँ पे उनको, तो उन्होंने बोला हम इस पर वेरीफाई करके फिर पर्चा काटेंगे, FIR काटेंगे। मैंने पूछा क्यों? जब सूरी पे आप लोग सूरी को घर से उठा के ले जाते हो, शाम को 5 बजे पर्चा काट के 6 बजे कोर्ट में दाखिल करते हो, तो अभी क्या है? अभी क्या है? इस हमारी शिकायत पे इतना टाइम क्यों? सब बड़ा सवाल सूरी जी ने उठाया है और हम सवाल करेंगे सीधे। क्या नाम है आपका? सुनील भसीन। सुनील भसीन जी, कल हमारे साथ आप मंच पे आए और आपने जो अपनी बताई कि हमें ऐसा सा खतरा है, तो लाइव भारत के मंच पर आकर आपने सारी बातें की, तो आज हमला हो जाता है, तो इसका मतलब साजिश पहले से ही थी क्या? जी, प्रशासन की साजिश थी मुझे मरवाने की। प्रशासन की साजिश? जी। मतलब पुलिस कस्टडी में, पुलिस की साजिश? पुलिस कस्टडी में हमला कर रहा है वो। साजिश किसकी? जो पुलिस प्रशासन है, इनकी साजिश है। पुलिस को क्या मिलेगा, प्रशासन को क्या मिलेगा आपके? उनकी कस्टडी में उनको पहले पता था मैंने यहाँ पे आना है। उनको तो जो धमकियाँ हैं मैं पहले अवगत करा चुका हूँ उनको। नहीं, आप यहाँ पे क्यों आए यार? आज हमारे वर्कर थे पूजा अरोड़ा जी, उनके मसले में आए थे, उनका कोई मसला था। तो हुआ क्या था, क्या उन्होंने किया? मैं यहाँ से अंदर जा रहा था तो भूपिंदर सिंह ने मुझे देखते ही अपना श्री साहब निकाला और मेरी तरफ वार करने के लिए भाग आया बाहर। तो आपके पास सबूत है कोई? CCTV कैमरे लगे हुए हैं अंदर। तो और यही सवाल ACP को क्यों नहीं कहा गया कि ACP से क्यों नहीं पूछा गया कि CCTV कैमरे की जांच कर लें, फिर वेरीफाई क्या करेंगे? कहा उनको, साथ में उसने बोला है कि हिंदुओं की कौम ही खत्म कर देंगे इनकी। एक आदमी के कहने से कुछ हो सकता है? बोल तो रहा है ना वो। नहीं, बोलने से हो सकता है कुछ? क्यों नहीं हो सकता? एक आदमी कौम खत्म कर देगा? एक 11 होते हैं। तो अब 11 होते हैं। मुझे मारने खालिस्तान, अगर खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो खालिस्तान के नाम मात्र के बंदे हैं, रह गए हैं, जो हैं वो पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। तो फिर उसके साथ एक और आदमी था जो मुझे मारना, उसने भी अपना श्री साहब निकाला तो मुझे मारने के लिए। पूरी साजिश थी? बिल्कुल। तो इनकी पूरी साजिश थी, जैसा इन्होंने कहा। सबसे बड़ा सवाल, एक थाने के अंदर हमला होता है पुलिस कस्टडी में हथकड़ी के साथ, जिस तरह वो श्री साहब निकाल के हमला करता है, 2 लोग होते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि पुलिस कस्टडी में कैसे हुआ जानलेवा हमला? ये कौन सा हमला कहेंगे आप? जानलेवा हमला, आतंकी हमला, क्या होगा? जानलेवा हमला करने की कोशिश थी। जानलेवा, आतंकी हमला तो नहीं है? आतंकी हमला था। इसको ये बाहर हमला कैसे? ये खालिस्तानी समर्थक है और बाहर के नंबरों से मुझे कॉल भी करता है कई बार। प्रूफ क्या है? प्रशासन को कंप्लेंट दे चुका हूँ मैं। कंप्लेंट देना प्रूफ नहीं मानते, प्रूफ जज मानता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि वो आतंकी है? ये पीछे जब
हैंड ग्रेनेड वो हमला हुआ था निरंकारी भवन में, वहाँ पे भी इसको उठाया था या पर्चा दर्ज हुआ था? उठाया था इसको। पर्चा दर्ज नहीं हुआ? नहीं। तो फिर आतंकी कहाँ से हुआ? आतंकी है ये, इसके तार जुड़े हुए, इसकी आईडी चेक करो। आईडी चेक करने से आतंकी साबित हो जाएगा? इसके तार खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं। खालिस्तानियों के साथ अगर तार जुड़े हैं वो आतंकी है या नहीं, ये पंजाब सरकार करे फैसला। हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? मैं ਰਕੇਸ਼ ਬਸੀਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪੂਜਾ ਜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮਰਥਕ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਸਆਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ बचाया। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पुलिस में मिली हुई है साजिश। नहीं देखिए, पुलिस ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। जो SHO साहब हैं वो उन्होंने आके बोला था कि मैं वेरीफाई करूंगा और वेरीफाई करके उसका पर्चा कर देते हैं, लेकिन CCTV फुटेज अंदर लगी हुई है। जो जब पुलिस कस्टडी में पुलिस के ऑफिसर के सामने वो लोग हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो सीधा है ना कि भाई वो लोग उनको किसी का खौफ नहीं है पैसे की वजह से। बहुत बड़ा मैंने सवाल उठाया, किसी का खौफ नहीं है। पूजा शर्मा से जानेंगे। पूजा जी कौन है? आप हैं पूजा जी? क्या हुआ था आज आपके साथ ये आए हैं और क्या हुआ था वाकया बताइए। सर वो ऐसे था कि मेरा ना D डिवीजन थाने में केस था तो मेरी कंप्लेंट थी, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि आप आ जाओ। ये आए हैं, ये भी आए थे तो भूपिंदर सिंह सामने बैठा हुआ था, उसको हथकड़ी लगी हुई थी। उसने आते ही जब इसको देखा ना तो आग बबूला सा हो गया। उसने साथ में इसको गाली देनी शुरू कर दी और उसी टाइम अपनी कृपान जो निकाली थी वो निकाल के तो इसको गाली गलौज शुरू कर दिया। इसको इतनी गंदी गाली, इसके कहने से फिर मैंने जल्दी जाके पुलिस वालों को बुलाया कि वो देखो उसने कृपान निकाली, जल्दी आओ। उन्होंने जल्दी ये दरवाज़ा जो लॉक किया भूपिंदर सिंह वाला, उसको अंदर किया। उसको अंदर करके फिर इन दोनों को बाहर निकालने लगे तो वहाँ यहाँ पे एक और आदमी खड़ा था जिसने काले रंग का पटका बांधा हुआ था, उसने भी कृपान निकाल ली। उसकी वाइफ ने कहा, उसने बुलाया था, उसकी वाइफ ने बुलाया, उसने बोला कि सिंगा नु बुलाओ, जल्दी बुलाओ सिंगा नु, आज कत्ती गंदा कट दो जिरा कटना हुआ। चलिए एक बार बताइए, आपको लगता है कि 5 मिनट देरी हो जाती है, 10 मिनट देरी हो जाती तो क्या यहाँ पे हत्या हो सकती थी? सर अगर पुलिस कस्टडी में ये सब कुछ हो सकता है तो अगर पुलिस ना होती तो ये लड़का ना होता। तो बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि हम थाना D डिवीजन पे आप खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद है। बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है ये तो वही जाने, लेकिन हम आपको दिखा दें कि पुलिस कस्टडी देखिए तो ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। तो हमने आपको लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें दिखाई और बताया कि आखिर माजरा क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो समस्या आ रही सामने, वो यही आ रही है कि पुलिस पे भरोसा उठ रहा है या नहीं। एक तरफ पुलिस बचाती भी है, दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी में, जैसा कि इनके मुताबिक हमला भी होता है। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। हम इस बारे में करेंगे आलाधिकारी से बात। करने लगे हैं, कितनी देर में चेक होगा? अभी सर मौका देंगे तो ये तो बाहर खड़े हो इनको। तो CCTV कैमरा सब करेंगे चेक, अंदर ही है सर, अंदर है ना? तो चेक कब तक होगा? सर वो चेक कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम कम कर दे तो सारा दबाओगे। उसे हमला हुआ या नहीं? नहीं अभी कोई गलबात नहीं जी, जाओ पुलिस। तो ये पुलिस अधिकारी का बयान है और जैसा कि उन्होंने कहा कि CCTV कैमरा हम चेक कर रहे हैं और लॉकडाउन है तो आप अपने अपने घरों को जाइए। तो जैसा कि उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन के चलते यहाँ पर मैं समझता हूं कि 188 का भी पर्चा दर्ज करने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कर्फ्यू लॉकडाउन का जो नियम है वो नियम क्या कहता है, उस नियम के आधार पर पुलिस पर्चा भी दर्ज कर सकती है। जैसा कि मैं आपको लाइव भारत में बताता हूं, ऐसा भी इनकी मंशा हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव भारत पर। आगे बात करते हैं हम। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल चलो ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਕਰਾਓ वेरीफाई करनी, पुलिस कस्टडी हमला होंडिया, वेरीफाई करना वा
ਹਾਂਜੀ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਗਾਂਜੀ ਪੱਟਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਪੱਟੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਸਰਿਆਮ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਸਰਿਆਮ ਕੱਢੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ सर बोलते कितना तो कितना बोलते हो यहाँ की बोलते हो ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਕਰੋ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਓ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਓ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਨਾ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਧੜਾ ਨਾ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧੜਾ ਬਣਦੇ ਧੜਾ ਨਾ ਬਣੋ ये पुलिस है बोलने की तमीज कितनी है आप देख सकते हैं ये पुलिस है बोलने की तमीज देख लो ये पुलिस है और सबसे बड़ी बात ये हकीमा चौकी इंचार्ज है सुखबीर सिंह है बोलने की अकल कितनी है तमीज कितनी है तो आप देख रहे थे लाइव भारत देखते रहें लाइव भारत जय हिंद जय भारत शंकर मालीराम केडिया जी ने और 21 फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है